ओम शांति। आज का गुरु जी का व्याख्यान श्री कृष्ण जी के विराट रूप के बारे में है। हम गलती से देह से ऊपर नहीं उठ पाते। अपने देह के तत्व को जान नहीं पाए हम किसी के तत्व को कैसे जान पाएंगे। राम के बारे में कल्पनाएं देह से संबंधित है। देह की क्रियाओं का भान है, देह लीला, लेकिन ये किसके बल पर हुई ये बोध नहीं है। जिसको राम और कृष्ण समझते हो वो तो एक तत्व है। हमने कल्पना की कि रासलीला में कई देह सम्मिलित हुई गोपियों के साथ। रास रसाया कृष्ण भी देह है और गोपियां भी देह, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर गोपियां हैं। हमारे जीवन के अंदर समाई हुई वृत्तियां गोपियां हैं और उनमें एक निवृत्त है जो कृष्ण है। उस निवृत्त को खुश करने के लिए वृत्तियां काम करती हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो बाहर की लीला का कोई आकर्षण नहीं रहता। भीतर व्रत रूपी गोपियां नाच रही हैं। नज़र रखने वाला गोपाल जब मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब अपने ही देह में वृत्तियों को ठीक आदेश देते हैं। गोपियां बहक भी सकती हैं, जहां नहीं जाना चाहिए ये वहां भी पहुंच जाती हैं, बेकार की बातों में जाती हैं। इन पर कंट्रोल का काम कृष्ण करता है। नाचने वाले स्वभाव नहीं बदल सकते। कृष्ण कहते हैं मेरे इशारे पर नाचो। जब कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश करती हैं ये वृत्तियां तो कुमार्ग पर जाती हैं। सत्य के पथ पर चलने वाले को याद रहता है कि मेरे अंदर एक साक्षी गोपाल है। अंतरात्मा जो सच को भी देखती है और झूठ को भी पकड़ती है। कई बार वृत्ति गोपी कृष्ण के बस में नहीं रहती तो कुमार्ग पर जाती है, लेकिन जब जान जाती है कि कृष्ण की नज़र उस पर है तो रास्ता बदल लेती है, क्योंकि गोपी का तो काम ही नाचना है। जब नृत्य होगा तो वाद्य भी तो चाहिए ना, और ये वाद्य है बांसुरी जो 24 घंटे हमारे अंदर बजती रहती है। श्वासों की बांसुरी। माता के उदर में ही ये बांसुरी शुरू हो जाती है। पहले सूक्ष्म आवाज़ थी, बाहर आकर महसूस कर सकते हैं। मरने तक ये बांसुरी काना की बजती ही रहती है। जब अबोध दशा होती है तो अंदर की बांसुरी सुनने की कोशिश नहीं करता। ध्यान से बैठकर श्वासों पर ध्यान रख, तेरे अंदर ही तुझे मीठी मीठी बांसुरी सुनाई देगी। कृष्ण पतित उद्धारक है, प्रेमी है। राम सत्यवादी है। कृष्ण हर चीज़ को प्रेम से अपना बना लेते हैं। प्रेम में मान अपमान नहीं होता। छोटे को भी जप्फी मारता है। निर्धन सुदामा जब कृष्ण के घर आते हैं तो कैसे जप्फी डालते हैं, मेरे सखा कहकर लिपटते हैं। प्रेम के क्षेत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो जप्फी चैतन्य तत्व की है। उस दृष्टि से जब आदमी देखता है तो सब एक जैसे हैं। ऊंच नीचता तो काया के लेवल पर है। ऊंच नीचता तो काया के लेवल पर है। तत्वज्ञानी बाहरी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं देता। आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा तो अनमोल है। ऐसे इंसान की करनी यही है, वो गिरी ही चीज़ों को प्यार करता है। मोर पंख दूसरे की फेंकी चीज़ भी उसके लिए श्रेष्ठ है। मोर के पंख को कृष्ण अपने सिर पर लगाते हैं। मोर के पंख गिरने की एक ऋतु होती है। मेघ की गर्जन में मोर नृत्य करता है। कुछ पंख गिर जाते हैं जिनको संसार ने त्यागा, परमात्मा उसे अपनाता है। सत्य पर चलने वाले आदमी तुझे दुनिया त्यागेगी, तू सिर्फ आत्मा की ऊंचाई बढ़ाता है। अगर तू पाप की कमाई करता तो सोने से लद लेता और लाद भी देता। तू आत्मा सद्गुणों को ऊपर उठा सकता है। सत्य पथ वाला काया को ऊंचे बोध नहीं दे सकता। झूठे भोग तू दे नहीं सकता। पाप की कमाई तू कर नहीं सकता। तेरे को सब छोड़ते जाएंगे। जो जो जगत छोड़ता जाएगा परमात्मा अपनाता जाएगा। मीरा को पूरे कुटुंब ने त्याग दिया था। गंदे से गंदे इल्ज़ाम लगा रहे थे। परमात्मा कहता है तू सही है, अपनी तरफ बुलाता है।
एक तरफ माया इशारा करती है और एक तरफ ब्रह्म। माया धोखेबाज है। कृष्ण गोपियों को कहता है, पति पत्नी का प्रेम और बाकी संसार के सारे प्रेम वासना वाले हैं, सिर्फ वासुदेव का प्रेम सच्चा है। जब सब छोड़ जाते हैं तो फिर कृष्ण अपनाते हैं। जैसे द्रौपदी की लाज रखी थी, उसके 5 प्रति होते हुए भी कृष्ण का प्रेम मतलबी नहीं है, निष्काम प्रेम है। कृष्ण तो योगी है, वो भोगी नहीं है, वो इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ है। मेरे पास आत्मा, गोपी के पास भी आत्मा, वो आत्मा की मित्रता है। देह संबंध से ऊपर उठे बिना आत्म संबंध नहीं जोड़ सकते। काया कीचड़ है, आत्मा कमल है। क्या कीचड़ से भगवान की पूजा हो सकती है? उसके लिए कीचड़ के बीच में से कमल चाहिए होता है। जब आँख काम करना बंद कर देती है तो पता नहीं मंदिर में सोने का मुकुट था या चांदी का। क्या भजन गाया? जब कान साथ छोड़ जाते हैं, हमें अंतर्ध्यान होकर आत्म तत्व को जानना है, जिसमें कान आँख की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब संसार में उसके भगत को सब कुचलते हैं, तब वो उसे अपने सर पर जगह देता है। जैसे मोरपंख जो गिरा होता है, लोग पैरों से कुचलते हैं, जिसे वो उसे सिर पर धारण करता है। विराट जब भगत को सिर पर बिठा लेता है तो माया का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सब कुचल रहे हैं, समझ नहीं रहे उसे, तो वो कहता है मैं उठा लेता हूँ अपने कंधे पर, और फिर वो अपने कंधे पर बिठा लेता है तो वो भगवान से भी एक हाथ ऊंचा हो जाएगा। आप चाहते हो ना आपसे आपका बच्चा सयाना हो, परमात्मा भी तो यही चाहता है, हम भी तो उसके बच्चे हैं। शेष इसी भजन के ऊपर कल। ओम शांति।